डॉक्टर सिन्हा, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि अभी तक जितने ज्ञात वायरसेस रहे हैं और उनका बिहेवियर, खासतौर से जो कोरोना वायरसेस रहे हैं, क्या उसी लाइन पर ये बिहेव कर रहा है या उससे बहुत ज्यादा इरेटिक, बहुत ज्यादा डिविएटेड है इसका बिहेवियर? बिल्कुल दिनेश जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वायरस नया वायरस है। हम लोग बार बार बोलते हैं नोवेल वायरस है और इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ अलग है, क्योंकि ये जिस ढंग से म्यूटेट कर रहा है, हर एक महीने ये म्यूटेट कर रहा है और कई बार म्यूटेट कर रहा है। हम लोगं का वो म्यूटेशन सामने आ रहा है। डॉक्टर साहब, जो दूसरे वायरस होते हैं जब वो म्यूटेट होते हैं या उनकी सब्सिक्वेंट वेव्स आती हैं बिकॉज ऑफ दीज वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स, वो पहले के मुकाबले मजबूत होती हैं या ज्यादातर सब्सिक्वेंट वेव्स जो होती हैं वो कमजोर होती चली जाती हैं? ये भी मैं समझना चाहूंगा आपसे। जी, वायरस के बारे में एक थ्योरी है कि अगर वायरस ऐसे समझे कि म्यूटेट नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी पैथोजेनिसिटी और इन्फेक्टिविटी को कम होता जाता है, वो उतना विरुलेंट नहीं रहता है। यही वजह है कि वायरस अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो म्यूटेट करते हैं। ये वायरस कुछ ज्यादा ही म्यूटेट कर रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं क्या कि ये फंक्शन ऑफ गेन जो है, दिस इज पॉसिबल नेचुरली ऑल्सो? ये जरूरी नहीं है कि लैब में ही ये क्या गेन ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन ऑफ गेन, वॉट एवर इट इज, क्या ये वहां पर ही पॉसिबल है? ये होस्ट सेल्स में पॉसिबल नहीं है नेचुरली? डॉक्टर अंशुमान इशारा देख रहा हूं, आऊंगा आपके पास। जी, ये नेचुरल भी होता है। ये वायरस का तो एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो म्यूटेट करते हैं। यहाँ जैसे आप हर एक कंट्री में देखेंगे, यूके में हम लोग हर साल देते हैं फ्लू वायरस, तो काफ़ी लोगों को फ्लू होता है और वो हर साल एक नया स्ट्रेन होता है, नया वैक्सीन होता है, क्योंकि वायरस म्यूटेट करता है और वो उस हिसाब से वैक्सीन हम लोग बनाते हैं। तो ये फ्लू वायरस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मगर ये क्या है कि ये जो कोविड वायरस है ये म्यूटेट ज़्यादा कर रहा है और कुछ इस ढंग से इसकी बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को पता नहीं है। तो साइंटिफिक लेवल पे मैं आपको यही कहूँगा कि पिछले लैंसेट जो मैगजीन में आई थी फरवरी में पिछले साल, 27 इंटरनेशनल लेवल के जो लोग थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी कोई नेचुरल ओरिजिन है। उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट के बाद अभी तक हम लोग उसी स्टेटमेंट पे कायम है। नेचुरली अभी स्थिति ये है कि छुपेगी नहीं बात जो भी हो वो छुपेगी नहीं। 21वीं सदी है, साइंटिफिक सदी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, छुपेगी नहीं। हम लोग हर एक कंट्री को अपने अपने ढंग से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। आपने दो इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं सर, एक तो ये छिपेगा नहीं और दूसरा ये कि नहीं लग रहा कि ये नेचुरल है और आज तक उस पर कायम है। मैं ज़रा इसको लेकर वेंकटेश सर के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर वेंकटेश, अब जरा ये भी समझा दीजिए कि ये जो इसकी जो इन्फेक्टिविटी पाई गई है अलग अलग वेरिएंट्स में, हमारे देश में इसका प्रसार जो देखने को मिला, 1 करोड़ के आसपास लोग दूसरी वेव में, क्या इसका प्रसार वैसे संभव है सर? आर नॉट वैल्यू इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल केसेस? आ रहा हूं इसके फौरन बाद डॉक्टर अंशुमान आपके पास। अच्छा, ये देखिए, जब वायरस म्यूटेट करता रहता है, कभी म्यूटेशन से उसका फंक्शन कम होता है, कभी ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है और ज़्यादा प्रहार होता है इसका। अब जो अभी सबका नज़र डेल्टा वेरिएंट पे है और डेल्टा प्लस वेरिएंट पे है, इसको देखोगे तो अचानक इसमें 18 म्यूटेशंस हुए डेल्टा में और उसके बाद एक और हुआ डेल्टा प्लस में। तो 1-2 म्यूटेशन तो मैं समझ सकता हूँ, ये 18 म्यूटेशन एक साथ कैसे आ गए? अब आप देखो उनका पब्लिकेशन, 20 जनवरी पिछले साल को 2 अलग अलग साइंटिफिक जर्नल्स में ये वुहान इंस्टीट्यूट वालों ने अलग अलग फैमिली ट्री दिखाया है। ये और उसमें एक में इन्होंने दिखाया है कि 6 वेरिएंट्स दिखाया है और उसके साथ ये RATG13 दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में ही 6 वेरिएंट्स थे उनके पास, अब पता नहीं और कितने हैं उनके पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो फाइलोजेनेटिक रूट है, इस वायरस का जो फाइलोजेनेटिक रूट है, उससे इतना ज्यादा अलग अलग जाकर क्या इसके रूप बन जाएंगे? डॉक्टर अंशुमान जी, देखिए, जो आपने गेन ऑफ फंक्शन की बात कही थी, बड़ी अच्छी बात है। नेचुरल वायरस होगा और म्यूटेशन फर्दर करेगा, 2 पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर बनती है। एक, एटीन्यूएट हो जाए, मतलब इसकी क्षमता खत्म हो जाए, कम हो जाए, और दूसरी कि ये बिगड़ जाए।
क्योंकि म्यूटेशन बाय मिस्टेक होता है, वायरस अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करता है और उसके जो जेनोमिक सीक्वेंस है चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसमें जितने म्यूटेशंस आपने देखे, मैक्सिमम जो वेरिएंट ऑफ लेकिन सर कंसर्न इसी में आया, ये पाया गया था कि बाकी वायरस के मुकाबले खासतौर से कोरोना वायरसेस जो इसके इसी तरह के दूसरे रहे हैं, इसकी रेप्लिकेशन के समय इसके आरएनए की प्रूफ रीडिंग कमाल की होती है। इसमें मतलब गलतियों की गुंजाइश कम होती है। इसका मतलब यह है कि हर बार जो ये वेरिएंट या म्यूटेंट आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं की लैब से एक बार फिर फेंक दिया जाता है बाजार में। एग्जैक्टली अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जब कॉकटेल एंटीबॉडी की बात आई, देखिए डेल्टा प्लस उसको भी स्केप करने लगा, इम्यून स्केप मैकेनिज्म। मतलब जब आप जो चीज निकाल रहे हैं उसके खिलाफ ये पहले से तैयारी रहती है इसकी, जैसे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा हो इसके पीछे। ये बिना बायो इंजीनियर के पॉसिबल नहीं है। नेचुरल वायरस को और ये तो बोला भी ना सर, वो जो बैट लेडी है उसने कहा, वो स्पाइक में जो थ्योरी लेकर आई कि इसको एट विल हम बदल सकते हैं। इसके जो ये जिस तरीके से आर्म बनी हुई है स्पाइक की और जिन चीजों से बनी हुई उस प्रोटीन को, उस कैप्सिड को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।